में बीजेपी के नेता, चाहे इनके शीर्ष नेता आ जाएं, चाहे छोटे नेता आ जाएं, चाहे बड़े नेता आ जाएं, खुद की एक भी उपलब्धि बीजेपी नहीं बता पा रही। बीजेपी बार बार कांग्रेस के ऊपर बिलो दी बेल्ट वॉर कर रही है। मैं आज कह रहा हूं, राजनीति में मर्यादा, एक दूसरे का सम्मान इस देश की राजनीति सिखाती है। लेकिन जिस स्तर का भाषण आज प्रधानमंत्री जी ने दिया, वो प्रधानमंत्री के स्तर का भाषण नहीं है। आज हम ये उम्मीद कर रहे थे कि प्रधानमंत्री जी पेट्रोल डीजल सस्ता करने की घोषणा करेंगे, सिलेंडर सस्ता करने की घोषणा करेंगे, क्योंकि क्रूड ऑयल के दाम जो मनमोहन सिंह जी के टाइम पे $130 प्रति बैरल थे और फिर भी पेट्रोल डीजल 70 रुपये लीटर से नीचे था, वो क्रूड ऑयल के दाम जो आज उस वक्त $130 प्रति बैरल थे, आज $61 प्रति बैरल पर आ गए। तो अब तो पेट्रोल डीजल भाई साहब 40 रुपये लीटर होना चाहिए। तो आप अपनी उपलब्धि बीजेपी के लोगों बताते नहीं हो और झूठे बयान देकर पता नहीं क्या क्या मंत्री कर रहे हैं, मुख्यमंत्री कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं भाई साहब, ये तो बता दो। बीजेपी खुद के काम नहीं बताती। बीजेपी सिर्फ कांग्रेस के ऊपर बोलती है। बीजेपी को अपने काम बताने चाहिए। और आपकी जो भाषा है वो टोटल राजनीतिक भाषा है, चुनाव माथे पर है और इस वक्त कांग्रेस का काम सिर चढ़कर बोल रहा है। जनता के दिमाग में बैठ चुका है कि महंगाई राहत शिविर, हमारी मेडिकल की योजनाएं, हमारा राइट टू हेल्थ, फ्री दवा, फ्री जांच, फ्री इलाज, 25 लाख तक का इलाज फ्री, और हमारी ओपीएस स्कीम, कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान, विद्यार्थियों के लिए हमारा किया हुआ काम। राजस्थान में बच्चे एग्जाम देने जाए तो फ्री में बस में जाते हैं। महिलाओं को रोडवेज की बसों में आधा किराया मिलता है। 100 यूनिट तक बिजली फ्री हो गई, 200 यूनिट तक टैक्स फ्री हो गई बिजली, किसानों को 2000 यूनिट तक बिजली फ्री। हमारे 55 से ज़्यादा काम ऐसे हैं जो डायरेक्ट पब्लिक को रिलीफ पहुंचा रहे हैं। ऐसे में जो दर्द नज़र आ रहा है बीजेपी के, वो ये बताता है कि राजस्थान में कांग्रेस एक बार फिर रिपीट कर रही है, कांग्रेस जीत रही है, इसलिए इस तरह की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। मैं इतना कहूँगा प्रधानमंत्री जी से कि हम आज उम्मीद कर रहे थे ERCP प्रोजेक्ट पर, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट पर प्रधानमंत्री जी घोषणा करेंगे बड़े दिल के साथ, क्योंकि प्रधानमंत्री जी देश के हैं, वो हमारे भी हैं। वो अकेले बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं हैं, वो कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा इस भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो प्रधानमंत्री जी से हमें बड़ी उम्मीद थी कि आज राजस्थान को कोई सौगात मिलेगी। राजस्थान को कोई सौगात नहीं मिली। और मैं इतना कह सकता हूँ, मेरे खुद के परिवार के लोग सेना में हैं। राजस्थान वीरों की धरती है, राजस्थान का अपना सम्मान है, ये राजपूताना की धरती है। यहाँ का इतिहास लड़ने, मरने, मिटने का है और देश धर्म के स्वाभिमान की सुरक्षा का है कि हम लड़ सकते हैं, मर सकते हैं, लेकिन राजस्थान के लोग देश और धर्म के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर सकते हैं, लेकिन झुक नहीं सकते। ऐसी धरती पर जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया, उसे राजस्थान के लोग पसंद नहीं करेंगे। आज लोग उम्मीद कर रहे थे कि भाजपा अपने 9 वर्ष में किए हुए कामों का हिसाब देगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपना किया हुआ एक भी काम नहीं बताती है, सिर्फ कांग्रेस को गालियां देती है। बीजेपी के लोग ये तो बताएं, 9 वर्षों में उन्होंने क्या किया, किसको क्या दिया? कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान, विद्यार्थी को क्या मिला? 2 करोड़ लोगों को रोजगार का वादा किया था, 2 लाख लोगों को रोजगार नहीं दिया बीजेपी के लोगों ने। और राजस्थान में आप बड़ी भीड़ जुटाकर, आप बड़ी बड़ी बातें करके और डायरेक्ट हमारे ऊपर चार्ज लगाकर और आप वोट लेना चाहते हैं। कांग्रेस लूट की दुकान नहीं है, कांग्रेस सेवा का मंदिर है। लूट का काम, देश की जनता की जेब काटने का काम बीजेपी कर रही है। और लोग देख रहे हैं, पेट्रोल डीजल की महंगाई ने, गैस सिलेंडर की महंगाई ने आम आदमी को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर कर दिया। आप बेवजह बिना सिर पैर के आरोप लगा रहे हैं। इस तरह के आरोप लगाने से कांग्रेस कमजोर नहीं होगी, मजबूत होगी। मैं राजस्थान के लोगों से अपील करूंगा, हमारी सच्चाई, हमारा काम हमारे साथ है। सब लोगों से कहूंगा, बीजेपी वाले आए तो उनसे पूछो पेट्रोल डीजल इतना महंगा क्यों कर दिया, जबकि क्रूड ऑयल के दाम दिन पर दिन गिरते जा रहे हैं, $61 प्रति बैरल पर आ गए। गैस सिलेंडर महंगा क्यों कर दिया, खाने पीने की चीज़ें महंगी क्यों कर दी, रोजगार क्यों नहीं दे रहे, 15 लाख और अच्छे दिन का क्या हुआ, नोटबंदी से किसको फायदा हुआ, आप बताओ तो सही। डॉलर के मुकाबले रुपया क्यों गिर रहा है, ये सब बातें बीजेपी को बतानी चाहिए। मैं इतना कह सकता हूँ, बीजेपी के लोग कितने भी भाषण दे दें, लेकिन कहते हैं ना कि सच्चाई छुप नहीं सकती। बनावट के
असूलों से कि खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। ये ध्यान रखना कि ये बनावट के असूलों से सच्चाई नहीं छुप सकती और खुशबू कभी आ नहीं सकती कागज के फूलों से। खुशबू तो आएगी हाथ की मेहनत से, हाथ की मेहनत से लिखी जाएगी तकदीर, और वो तकदीर ऊपर वाला लिखेगा और वो सुदर्शन चक्र वाला हमारे साथ में है। राम और काम के दम पर हम आगे बढ़ेंगे और एक बार फिर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी। मोदी जी ने कहा है कि कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो सत्ता में रहती है तो खूब खाती है और जब सत्ता के बाहर जाती है तो देश को विदेश में जाकर गाली देते हैं। हम ना तो देश को विदेश में जाकर कुछ कहते हैं, देश हमारा गौरव है, हमारा सम्मान है, हमारा प्यार है, हमारा स्वाभिमान है। कांग्रेस जिसने अंग्रेज़ों से मुकाबला करके देश को आज़ादी दिलाई, उसको अपना हिसाब किताब देने की ज़रूरत नहीं। हमारा हिसाब किताब तो हमारा इतिहास देता है, ये हिसाब किताब बीजेपी को देने की ज़रूरत है। सेना के मनोबल गिराने की बात भी उन्होंने कही कि जब सेना कोई अच्छा काम करती है तो कांग्रेस चिढ़ती है कि राजस्थान से ज़्यादा सैनिक हैं और ओपीएस हमने दिया, सेना अच्छा काम करती है राजस्थान में, कांग्रेस चिढ़ने तक। सेना हमारा गौरव है, सेना हमारा सम्मान है, हमारा स्वाभिमान है। हम सेना का गौरव हमेशा बढ़ाते हैं, लेकिन सेना की आड़ में खड़े होकर हम हमारे कामों को, हमारी सच्चाई को छिपाकर और सेना के पीछे खड़े नहीं होते। सेना हमारी आन बान और शान है, सेना तो पूरे देश की आन बान और शान है। इसलिए सेना की आड़ में खड़े होकर बीजेपी को बात नहीं करनी चाहिए, अपने काम बताने चाहिए। एक और पीएम ने कहा कि खुद की मेहनत पे, दूसरों की मेहनत पे काम नहीं, खुद की मेहनत पे सब। ठीक कहा, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि बीजेपी के लोगों को खुद की मेहनत पर भरोसा करना चाहिए, खुद की कमजोरियों पर नहीं। तो बीजेपी की मेहनत तो कुछ है ही नहीं, बीजेपी का तो सूपड़ा साफ है। राजस्थान में विपक्ष की भूमिका बीजेपी निभा ही नहीं पाई 4.5 वर्षों में। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी से कहूँगा कि आपकी फौजें राजस्थान की बहुत कमज़ोर है, ये विपक्ष की भूमिका निभा नहीं पाए, काम इन्होंने कुछ किया नहीं, केंद्र की उपलब्धि कोई नहीं, इसलिए कांग्रेस मजबूत होकर आगे बढ़े। उनका मंत्री मंगले खाली कर करके जा रहे हैं।